हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट के बारे में। ईरान ने रिसेंटली खुद अपनी ज़मीन से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने रॉकेट से पहली बार एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है। बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा ऐतिहासिक स्टेप है फॉर ईरान। डिस्कस करेंगे यूएस ने यहाँ पर क्या रिएक्शन दिया है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट रीजन पे क्या होगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर 1,30,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल टुडे। उस सब के अलावा स्टडी आईक्यू की ऑफिशियल ऐप आ चुकी है, स्टडी आईक्यू एजुकेशन के नाम से। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आ रहा है। यहाँ पे आप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। घर बैठे या कहीं भी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं विद द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये फोटो है, एक हिस्टोरिक फोटो है। ये ईरान का रॉकेट है और रिसेंटली इस रॉकेट ने कैरी किया है ईरान की मिलिट्री सैटेलाइट को इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि धरती के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर से भी ऊपर ये सैटेलाइट अब प्लेस कर दी जा चुकी है और अब ये धरती को ऑर्बिट कर रही है। इस सैटेलाइट का नाम है नूर। नूर मतलब कि रोशनी, लाइट। प्रिसाइसली मैं आपको अगर बताऊं तो ये 425 किलोमीटर्स ऊपर है धरती के सरफेस के। और ईरान एक्चुअली ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की काफ़ी कोशिश कर चुका है। इससे पहले ईरान 4 बार फेल हो चुका है। अब फाइनली इन्होंने पहली बार एक मिलिट्री सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। इससे पहले मैं आपको यही बता दूं, ईरान ने सिविलियन पर्पस के लिए पहली बार अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी धरती से सैटेलाइट लॉन्च करी थी 2009 में। और जिस रॉकेट का यहाँ पे ईरान ने इस्तेमाल किया है, ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। इसका नाम है कासिद। नाउ कासिद रॉकेट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स ईरानियन रजीम ने निकाली है नहीं कि यहाँ पर इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में कितना पेलोड ले जा सकता है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक लिमिटेड है। और जो सैटेलाइट का वेट है उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं पर प्रॉपर है नहीं। मगर ईरान के हिसाब से ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है और इससे ईरान को जासूसी करने में हेल्प मिलेगी इन देयर रीजन। नाउ ये जो डेवलपमेंट है ये कितनी बड़ी है, आप इस बात से समझिए कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज आप कह लीजिए जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, ऐसी कंट्रीज टोटल दुनिया में 50 से भी ऊपर है। आप अगर सिर्फ OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देखो तो वहाँ पर भी आपको 57 कंट्रीज मिलेंगी। इसमें से सिर्फ एक देश है आज के समय इन मॉडर्न टाइम्स जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और वो है ईरान। आप अगर बाकी मेजर कंट्रीज को देखो, पाकिस्तान डिपेंड करता है चाइना पर फॉर सैटेलाइट लॉन्च, वो खुद अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर नहीं सकते। सिमिलरली गल्फ कंट्रीज़ ने कोई भी ऐसी टेक्निक अभी तक इवॉल्व करी नहीं है। अफ्रीका में हालत बहुत ख़राब है। फिर बचता है यहाँ पर टर्की। तो टर्की भी काफ़ी हद तक यूरोपियन कंपनीज और USA पर निर्भर करता है आज के समय इन मॉडर्न टाइम्स टू लॉन्च देयर सैटेलाइट। तो 50 से ऊपर कंट्रीज़ हैं, उसमें से अकेला देश ईरान। और इम्प्रेसिव बात यहाँ पर यह भी है, ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस, US सैंक्शंस, UN सैंक्शंस, एक खतरा भी है इस देश पर कि आने वाले टाइम में इस पर अटैक हो सकता है। मगर तब भी इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में इन्होंने हार नहीं मानी है। और देखिए, हम इंडियंस हम समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, कितनी पेशेंस लगती है खुद सैटेलाइट लॉन्च करने में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, अपनी धरती से सैटेलाइट लॉन्च करने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ईरान की जो ये अकॉम्प्लिशमेंट है, हम इंडियंस तो एटलीस्ट जेन्युइनली अप्रिशिएट कर सकते हैं। और यह सैटेलाइट लॉन्च आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव तब और लगेगा जब आप देखेंगे कि दुनिया में सिर्फ 12 देश हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी धरती से खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी है। ये जो 12 देश हैं, एक्चुअली आप अगर USSR और रशिया को एक ही देश मान लो तो 11 देश बनते हैं वैसे। मगर सिंस USSR के टाइम में भी लॉन्च हुई थी, फिर रशिया के टाइम में भी लॉन्च हुई है, तो 2 अलग कंट्रीज़ को यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे USSR, USA, फ्रांस, जापान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान और नॉर्थ कोरिया। सिर्फ यही है जिन्होंने अपनी इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से, खुद अपने बने हुए रॉकेट से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि 2008 में जब ईरान ने पहली बार एक डमी सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसके बाद 2009 में अपना प्रॉपर इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एक सिविलियन सैटेलाइट को लॉन्च किया पहली बार। उस वक्त ईरान ने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को ये कहा था कि कोई भी अगर मुस्लिम कंट्री है, ये कंडीशन ये थी कि इस्लामिक कंट्री होनी चाहिए, कोई भी अगर इस्लामिक कंट्री है उनको हेल्प चाहिए अपने स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए,
तो ईरान बढ़ चढ़ के उनकी हेल्प करेगा। अनफॉर्चुनेटली ईरान एक्चुअली ये कर नहीं पाया क्योंकि फिर बाद में उन पर यूएस के सैंक्शंस लग गए, यूएन के सैंक्शंस लग गए। नहीं तो मेरे हिसाब से ईरान बहुत ही आसानी से जो अपनी टेक्नोलॉजी है ये सैटेलाइट लॉन्च करने की, ये वेरियस कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हो सकता है कि कतर और कुछ और कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट कर देते, इवन टर्की को भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। और आज के समय मुस्लिम वर्ल्ड में और भी ज़रा कंट्रीज़ होती है जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी आ जाती। रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है 2008 का फ्रॉम रूटर्स। ये डमी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद ईरान की स्टेटमेंट थी, ईरान रेडी टू पुट मुस्लिम कंट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। उसके अलावा इन्होंने उनका जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी डेवलप करने का ऑफर दिया था 2009 में। नाउ 2008-9 से अब हम आते हैं 2020 में। नाउ ईरान ने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपना जो स्पेस प्रोग्राम है उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इस्तेमाल करेंगे। यूएस इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है और यूएस ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्शन रखी है। पहली बात तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पेओ, इन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान इस टाइप के रॉकेट्स डेवलप कर रहा है तो बहुत ही आसानी से सेम टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। मतलब कि ईरान इन द फ्यूचर हो सकता है कि 5000 6000 की रेंज का जो रॉकेट है ये भी डेवलप कर सके। इसकी पॉसिबिलिटी सामने आती है क्योंकि जिस तरीके से ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो ये स्पेस का प्रोग्राम है बढ़ा रहे हैं, ईरान कैन वेरी वेल हैव दिस कैपेबिलिटी। तो इसलिए यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो ईरान ने 2015 का एक यूएन रेजोल्यूशन यहाँ पर तोड़ा है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने ईरान को ये कहा था कि आने वाले 8 साल तक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम करना बंद कर दो और किसी भी तरीके से ऐसा मिसाइल मत बनाना जो एक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर पाए। अब टेक्निकली आप कह सकते हैं ये तो इन्होंने टेस्ट किया है एक रॉकेट जो मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, मगर यूएस के हिसाब से यहाँ पर ईरान ने यूएन रेजोल्यूशन को तोड़ा है और बहुत ही जल्द इस रॉकेट को एज ए बैलिस्टिक मिसाइल भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ईरान का जो सैटेलाइट लॉन्च है इससे रीजन में एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च रेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि बहुत ही जल्द आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया, परहैप्स इवन टर्की और वेरियस और कंट्रीज़ ये कहें कि हम भी बहुत सारी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ईरान को काउंटर करने के लिए या फिर ईरान की बराबरी करने के लिए, ताकि उनका स्टैचर रीजन में मिलिट्री के हिसाब से कम ना हो जाए। इससे ऑब्वियस ही बात है इन फ्यूचर आपको इंस्टेबिलिटी दिखेगी। 2017 में बाय द वे सऊदी अरेबिया और यूएस ने कई बिलियन डॉलर की मिलिट्री डील्स करी थी। उसमें यह बात शामिल है कि आने वाले टाइम में यूएसए सऊदी अरेबिया के लिए बहुत सारी मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ईरान को काउंटर करने की कोशिश करेगा, बट ईरान की यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, दे डिड इट ऑन देयर ओन, अपनी धरती से खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी है, विच इज़ वेरी मच एन अकॉम्प्लिशमेंट। अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।